तो स्टार्ट करते हैं आज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, क्लास 10th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर के अंदर में हम मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं। पहले मेथड्स, लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड क्या है। 3 मेथड है हमारे पास, तीनों मेथड को वन बाय वन करके 3 वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले वीडियो में, आज के वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करना है। बट उससे पहले देखें तो ये चैप्टर का जो हेडिंग है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये क्लास 8 से हम इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्लास 8 में चैप्टर हमने नाम पढ़ा, अगर आपको याद है तो हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम 9th में आए तो हमने पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और 10th में आए तो क्या पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो कहने का मतलब 3 साल, तीसरा साल है हमारा, तीसरा साल है, थर्ड ईयर है। और 3 सालों में हमने इस चैप्टर का एक अपग्रेड देखा कि हर क्लास में लेवल दर लेवल क्या हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। तो इस साल हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो बच्चे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म जो लीनियर इक्वेशन का होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बच्चे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वैल्यू दिख रहा है आपको x एंड y, ये दो वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर क्यों, लीनियर मतलब पावर 1। देखिए पावर कितना है इसमें, 1 ही तो है, कुछ नहीं तो पावर 1 है। वेरिएबल के ऊपर पावर 1 है, मतलब ये लीनियर हो गया। और ये आपका, और 2 वेरिएबल है x एंड y, तो ये 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बच्चे हम बट इस चैप्टर के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब यहाँ पे पेयर मिलेंगे, मतलब दो इक्वेशन साथ में मिलेंगे हमेशा। तो ये किस तरह से लिखा होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो आपको हमेशा इस तरह के पेयर में इक्वेशन मिलेंगे। अब जितने भी क्वेश्चन करते हो पूरे चैप्टर के अंदर में, तो आपको हमेशा पेयर में इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 फर्स्ट इक्वेशन, a2x प्लस b2y प्लस c2 सेकंड इक्वेशन, हमेशा ये पेयर में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये मेथड है ऑब्वियसली, तो इसको समझने के लिए तो एग्जांपल लेना पड़ेगा, कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि जो आपको पहले फॉर्मूला समझाया जाए। तो मेथड है, मेथड समझते हैं एग्जांपल के माध्यम से, एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अप्लाई होता है ये मेथड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेथड को समझते हैं, इस क्वेश्चन के थ्रू सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2x प्लस 2y इक्वल टू 3 हमारे ये दो इक्वेशन है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। पेयर ऑफ इक्वेशंस आपको मिलेंगी, मैंने आपको पहले बताया। तो 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर आप इसको 1 मानिए। ठीक है, x प्लस 2y इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर आप इसको 2 मानिए। ठीक है, अब आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर में टोटल 3 इक्वेशन बनते हैं। अभी थर्ड इक्वेशन बनाने के लिए आप या तो इक्वेशन 1 से थर्ड इक्वेशन बना सकते हैं, या इक्वेशन 2 से भी आप थर्ड इक्वेशन बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप किससे बनाना चाहते हैं, 1 से 3 बनाना चाहते हैं या 2 से 3 बनाना चाहते हैं। ठीक है, किसी से भी आप थर्ड इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। मैं सेकंड इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन बना रहा हूँ। तो देखिए ये रहा आपका x 3 माइनस 2y। ठीक है, एक वेरिएबल को आपको LHS में रखना है, दूसरे वेरिएबल को आपको RHS में लेकर चलना है। तो ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन को आपको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। इसको आप 2 में नहीं रख सकते। 2 में क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि आपने 2 से ही तो 3 बनाया है। अगर 3 को आप 2 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये बोथ साइड 3 और 3 बच जाना है, बोथ साइड 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा, मतलब कि वेरिएबल तो आपस में कट जाएंगे इसके, तो फिर काम होगा ही नहीं कुछ भी आगे। तो क्या करना है आपको, थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि आपने सेकंड से थर्ड बनाया है। ठीक है, तो आप थर्ड को फर्स्ट में लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 पुट इन, इक्वेशन नंबर 3 पुट इन, इक्वेशन किसमें, 1 में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 7x की जगह पे 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2, आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, फटाफट देखिए कैलकुलेशन किस तरह से करना है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 7 3 जा कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14, 7 2 जा 14y माइनस माइनस 15y इक्वल टू 2, है ना। 21 एज इट इज, माइनस 14 माइनस 15 कितना हो गया, 29y2। कांस्टेंट को आप एक तरफ कर देंगे, कांस्टेंट को एक तरफ,
-29/2 ये 21 पॉजिटिव जब LHS से RHS में जाएगा तो 21 नेगेटिव का हो जाएगा, है ना। साइन बदल जाता है जब हम साइड चेंज करते हैं तो 29 माइनस का 19, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 19/29, ठीक है, 19/29। y की वैल्यू आपको मिल चुका है यहाँ पर। y की वैल्यू आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में। तो y इक्वल टू 19/29 पुट इन इक्वेशन नंबर किसमें, 3 में। 3 में सब्स्टिट्यूट करें, x इक्वल टू 3 माइनस 2 19/29, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3 माइनस 19 2 जा 38/29। अब यहाँ पे 1 लगा दीजिए खुद से। अब हम एलसीएम लेके आगे इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू एलसीएम लीजिए 29, है ना, 29, तो 29 से कितना हो जाएगा 29 70, 3 6 तो 8 57 ना, यहाँ पे कितना आएगा 38, माइनस करेंगे तो 17 में से 8 गए 9 8 17 9 7 में 3 के 4 49/29। तो ये आपकी x की वैल्यू आपको मिल जानी है 49/29, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्या क्या किया है हमने इस क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन के अंदर में दो इक्वेशन आपको मिलेंगी, ठीक है, दो इक्वेशन मिला, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 3 बनाएंगे, चाहे आप इक्वेशन 1 से 3rd बना सकते हैं, चाहे आप 2 से 3rd बना सकते हैं, ये डिपेंड ऑन यू, आप कैसे चाहते हैं, ठीक है। तो 3rd इक्वेशन को आपको सब्स्टिट्यूट करना है उसके अपोजिट वाली इक्वेशन। जैसे मैंने 2 से 3 बनाया तो 3 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया और उसको सब्स्टिट्यूट करने पे मुझे एक वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। इस वेरिएबल की वैल्यू को मुझे क्या करना है, इस वेरिएबल की वैल्यू को मुझे 3rd में सब्स्टिट्यूट कर देना, तो मुझे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। मुझे यहाँ पे x और y दोनों ही वेरिएबल की वैल्यू मुझे फाइंड हो गया। क्लियर है, बहुत सिंपल मेथड है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं, आपको नोट करना है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए फिर हम दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, इक्वेशन आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमें पता है कि भाई आपको इस तरह से लिखा होना चाहिए, a1x + b1y + c1 लाइक ये फॉर्मेट होना चाहिए था ना, यही फॉर्मेट होता है। बट हम नोटिस करें तो ये फॉर्मेट में तो ये मेरा इक्वेशन गिवन है ही नहीं। तो सबसे पहले मेरा काम होगा कि भाई इस इक्वेशन को आप इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, ठीक है। दोनों ही इक्वेशन जो गिवन इक्वेशंस हैं इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन आफ्टर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। इस क्वेश्चन में ये हल्का सा अलग था, तो ठीक है, पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं इस फॉर्मेट में। कैसे करेंगे भाई, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर एलसीएम लेकर शुरू करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। तो ये रहा, आप डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 2 3 है तो ये हो जाएगा 9x, 3 2 जा 5 2 जा 10y, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। क्या करने वाले बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 9x - 10y 6 2 जा 12, है ना। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 तैयार कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 तैयार करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 ध्यान से देखिए। सेम यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 3 2 जा 6 मतलब 2x एंड 2 3 जा 6 3y इक्वल टू 13/6। क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 6 2x + 3y 6 13, 6 से 6 कैंसिल, तो 2x + 3y इक्वल टू 30, है ना। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि मैं चाहता तो मैं यहाँ पे 6 और 6 को रफली रिमूव कर सकता था। इससे ये होता है कम से कम ये जो बीच में लाइन आ रहा है ना, ये एडिशनल लाइन मेरा बच जाता, मेरे को डायरेक्टली 2x + 3y इक्वल टू 30 नजर आता। मैथमेटिकली हम इसको काट नहीं सकते कि नीचे नीचे या ऊपर ऊपर नहीं कटता, ठीक है। बट हम इसको स्टेप बचाने के लिए डायरेक्ट ये हम खुद समझ सकते हैं कि ये कटना ही है इसको आगे चल के, तो हम इसको रफली हम इसको मन में ही सोचते हैं ये कट चुका और ये हम यहाँ पर लिख देते, तो स्टेप बच जाता। चलिए कोई इशू नहीं, आप दिखा भी सकते हैं करके। तो ये आपके 2 इक्वेशन बन गए। आपको क्या करना है, 3rd इक्वेशन बनाना है, ठीक है। अब चाहे इक्वेशन नंबर 2 से 3rd बनाइए, चाहे आप 1 से 3rd बनाइए। अब इक्वेशन 3rd बनाइए, ठीक है। तो मैं इक्वेशन नंबर 3rd फिर से 2 से ही बना रहा हूँ, ठीक है।
तो 2x इक्वल टू 13 प्लस 3y, जब दूसरी तरफ जाएगा तो आपका बच्चे कितना हो जाएगा, माइनस का 3y, ठीक है। 2x प्लस 3y, जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, x को यहीं छोड़ दीजिए, है ना। 13 माइनस 3y अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चे, 2। यहाँ तक क्लियर है। आपको यहाँ सिर्फ वेरिएबल बचाना है, यहाँ पे साथ में कांस्टेंट को नहीं रखना है। ये कांस्टेंट जो है उसको आपको डिनोमिनेटर में पहुंचा देना है। यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल बचेगा, चाहे वो x बचे चाहे वो y बचे, बट सिर्फ वेरिएबल बचेगा। वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ये आपके 3 इक्वेशन हो गए। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 3 को सब्स्टिट्यूट करना है किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 3 को सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। प्रोसेस याद करिए, जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने यही कुछ किया था, तो यहाँ पे हम वही करने वाले हैं। इक्वेशन 3 को इक्वेशन नंबर 1 में हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, इसको रब करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन, यहां से लिखते हैं इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो 9x की जगह क्या लिखेंगे, 13 माइनस 3y अपॉन 2, और क्या है माइनस का 10y इक्वल टू माइनस 12। क्लियर, यहाँ तक सब्स्टिट्यूट कर दिया। x की वैल्यू 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पर, ठीक है। 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12, x यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। क्या करेंगे बच्चे, सिर्फ कैलकुलेशन है हमारे पास, तो कैलकुलेशन करेंगे 9, ठीक है। आप देखिए ध्यान से, 9 39 है, बताइए 9 3 कितना है, 100 है ना, 117 ना, और 9 3 कितना हो जाएगा 27 है, y भी लगेगा साथ में, एस 2, ठीक है, माइनस 10y। नीचे में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर 1 लगा दीजिए आगे फर्दर कैलकुलेट करने के लिए। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। अब एलसीएम लेते हैं, आगे क्या होने वाला है। चलिए यहाँ तो मिटा देते हैं इसको, पहले इक्वेशन नंबर 2 रख लेते हैं क्योंकि इसमें हमें सब्स्टिट्यूट करना है, बाकी सब मिटा देते हैं। चलो कोई मार्कर नहीं चल रहा, ये भी मार्कर बन, चलो ये देखते हैं चलता है नहीं चलता। चलो 2 और 1 का रेशियो कितना हो गया, 2 170 माइनस 27y, 10 2 या 20y माइनस का 12, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। क्या हो जाएगा 117, 27 माइनस 20 कितना हो गया 49y, है ना, अपॉन 2। फिर क्या करेंगे बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो होने वाला है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, यही करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो तो कितना हो जाएगा 117 माइनस 49y माइनस का कितना हो जाएगा 24, है ना। क्या हो जाएगा, देखिए कांस्टेंट को एक तरफ ले जाइए, माइनस का 49y माइनस का 24 माइनस का 117, इसको साइड में लिख देते हैं, याद करते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, है ना। यही हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, माइनस का 49y माइनस का 24 माइनस का 117 कितना हो जाएगा, 7 4 11, 2 1 3 1 4 और 1, यही होगा। माइनस का 141, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ रही है 141 अपॉन 49, कट रहा है क्या ये, अन्यथा 27 कट कहाँ रहा है, नहीं कट रहा, चेक करिए एक बार कट रहा है क्या। इसको यही छोड़ देते हैं, ठीक है। 141 अपॉन 49, 141 अपॉन 49, ठीक है।
एक मिस्टेक हो गया शायद इसमें कैलकुलेशन में, हमने ध्यान नहीं दिया। 27 और 20 49 नहीं 47 होता है। कितना होता है? 47 होता है। ठीक है, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया था कैलकुलेशन में, इसको आप सही कर लीजिए। 47 यहाँ पे भी 47 हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे भी 47। तो ये देखिए अब यहाँ 47 से कट जाएगा आपस में ना 3 टाइम। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से y बराबर 3। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। अब क्या करेंगे? y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। लिखते हैं y बराबर 3 में सब्स्टिट्यूट करना था। थर्ड इक्वेशन क्या था हमारा? थर्ड इक्वेशन यही था ना, 13 माइनस 3y/2 है ना। तो y इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन नंबर क्या? थर्ड। तो थर्ड में सब्स्टिट्यूट करते हैं, चलिए फटाफट। तो x इक्वल टू 13 माइनस 3, y की जगह पे आप 3 रख दीजिए, कितना हो जाएगा? 13 माइनस 9/2 कितना हो गया? ये हो जाएगा आपका 9 5 13 है ना, ये 9 4 13, 9 4 13 है ना। 4/2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 है ना। तो ये हो गया आपका y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेशन में यहाँ मिस्टेक हो गया है ना, फोकस करके करेंगे, ये मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेथड आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड था। नॉर्मली आपने दोनों क्वेश्चन में देखा कि कॉमन प्रोसेस हम अप्लाई कर रहे हैं। आप ट्राई करें, कुछ क्वेश्चनों को करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भी कैसे अप्लाई करना है इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके अगले मेथड के साथ।